नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट में जो पेंच फंसा हुआ था उस पर कोर्ट ने अब अपना अंतिम आदेश सुना दिया है, जिसमें कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण रद्द करके तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण ना दिया जाए। ऐसे में बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाए जाने का आदेश भी दिया। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने मंगलवार को निर्णय ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनाया। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाएगा जो निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करेगा और इसके बाद पिछड़ों के लिए सीटों के आरक्षण को प्रस्तावित करेगा। दूसरे चरण में स्थानीय निकायों द्वारा ओबीसी की संख्या का परीक्षण कराया जाएगा और तीसरे चरण में शासन के स्तर पर सत्यापन कराया जाएगा। तो वहीं कोर्ट के इस फैसले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं इसको लेकर कुछ ट्वीट्स भी आपको दिखा रहे हैं, जो कुछ ट्वीट सामने आए, पहले आपको वो दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट आया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद, इन्होंने भी ट्वीट किया और सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं अपना दल कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, अपना दल का ये कहना है। केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उन्होंने खड़े किए। अब आपको वो बाइट सुनाते हैं, संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से, अपनी विचारधारा से, अपने कर्मों से पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। अब इस नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सर्वे कराकर आरक्षण लागू करना था, लेकिन जानबूझकर आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाई कोर्ट ने इनके नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने इनके आरक्षण को रद्द कर दिया और यह कह दिया कि आप अगर प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलेगा। अगर आपने बगैर प्रक्रिया का पालन किए आरक्षण की व्यवस्था लागू की तो बिना आरक्षण के आप चुनाव करा दो। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा। क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, केशव मौर्य के लिए, आदित्यनाथ जी के लिए यह साफ संकेत नहीं देती कि आपकी पार्टी और आपके नेता और आप लोग वास्तव में पिछड़ा विरोधी हो? तो निकाय की लड़ाई आरक्षण पर आई। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोज यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और भरत गांधी है, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी को भी हमने, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को भी हमने जुड़ने के लिए कहा था, लेकिन बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता फिलहाल डिबेट में आने के लिए तैयार नहीं है, इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मनोज यादव हैं और भरत गांधी, दोनों मेहमानों को स्क्रीन पर लाएं। मनोज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मनोज जी, सुप्रीम हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाने की बात कह दी है हाईकोर्ट ने, लखनऊ बेंच ने। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर इस आदेश पर? देखिए, जिस तरीके से सरकार आरक्षण लागू करे थी वो पहले ही लग रहा था कि उसमें दाल में काला है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर डायरेक्शन दिए हैं और उस डायरेक्शन के बिना जब सरकार रिजर्वेशन लागू करी तो ये मामला हाई कोर्ट में जाना ही था। हाँ। और हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट को जो फैसला अभी आया है वो पहले से एक्सपेक्टेड था, कुछ नई बात नहीं थी जी। इसमें अब ये प्रश्न है कि बिना आरक्षण के अगर चुनाव कराए जाते हैं तो सीधा सा मतलब ये है कि पिछड़े वर्ग को यानी बहुसंख्यक समाज के साथ जुल्म और अन्याय होना है।
और उसको आरक्षण के अधिकार से, सामाजिक न्याय के अधिकार से वंचित करना होगा। और अगर चुनाव नहीं होता है तो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई कम से कम टाइम मांगे, महीना, 2 महीना, 3 महीने का एक कमीशन बनाए और कमीशन को अपनी रिपोर्टिंग करने दे। हाँ। मैं तो कहता हूँ इसी कमीशन को बोले कि जाति जनगणना भी कर ले, दोनों काम साथ साथ हो जाए और फिर उसके आधार पर एक नए पैटर्न पर आरक्षण ग्राफिक्स भी चलाइए, लागू किया जाए और निकाय के चुनाव कराए जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट ने जो कह दिया चुनाव आप करा दो, बिना आरक्षण के करा दो, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को इसमें जाना चाहिए और दूसरे पार्टी के भी लोग जाएंगे ही सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट का ये आदेश मुझे नहीं लगता कि आगे चल पाएगा या ना इलेक्शन हो पाएगा इस पर। ठीक है मनोज जी, आपकी सर प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि आप तो सीधे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि आरक्षण मिले पिछड़ों को। अब देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विगत 10-15 दिनों में उत्तर प्रदेश में बना रखी थी। हाँ। किस तरीके से आरोप लगा रहे थे कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो। अगर हम ये कह रहे थे कि आरक्षण का बंटवारा सही नहीं हुआ है और खासकर ओबीसी का, तो मानिए हाई कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा दी कि नहीं लगा दी। ये बीजेपी में बैठे बैकवर्ड नेता, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो या उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, जितने भी बैकवर्ड नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन समाज के लोगों का वोट लेके मलाई खा रहे हैं। उन समाज के अधिकार, उनके हक, उनके हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए रिंच मात्र, मतलब एक बाल की नोक के बराबर भी इनके मुख से एक शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि ये बंधुआ मजदूर की तरह भाजपा सरकार में काम कर रहे हैं। इनकी हैसियत नहीं, इनकी इतनी ताकत नहीं कि ये सरकार के सामने ये कह सके कि आप हमारे समाज के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि वो हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो उनको लगता है कि दो सावन के अंधे हुए तो चारों तरफ हरियाली उनको दिख रही है, मतलब हार के बाद भी उप मुख्यमंत्री। तो उनके लिए कोई ये माने नहीं रखता है कि बैकवर्ड के आरक्षण के साथ किस तरीके से भाजपा ने ये खिलवाड़ किया। मेरी बात गलत हो सकती है, मेरा आरोप गलत हो सकता है, लेकिन याद करिए उस कर्नाटक के मंत्री का, जो भाजपा का कैबिनेट मंत्री था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसने ये शब्द कहा था कि आरक्षण तो रहेगा लेकिन हम उसको इस लायक का बना देंगे कि आरक्षण रहे भले लेकिन वो रहने लायक नहीं रह जाएगा। वो किसका मंत्री था? वो समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, बसपा का या किसी और दल का मंत्री था कि भाजपा का मिनिस्टर था? ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की मंशा साफ है, वो इस देश के बहुसंख्यक के अधिकारों को खत्म करके, क्योंकि उसको मालूम है, आरएसएस को मालूम है कि अगर उससे कोई लड़ सकता है, उसको कोई पीछे कर सकता है, तो इस देश का बैकवर्ड जो एकजुट है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, वो इनको पीछे कर देगा, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो, चाहे सामाजिक सत्ता हो और चाहे बच्चों की एजुकेशन से लेके हर चीज में हो। ये आरएसएस की सोच है और उसका पर्दाफाश माननीय हाईकोर्ट ने कर दिया। बीजेपी का जिस तरीके से रोना देखने को मिला, बीजेपी का जिस तरीके से इस मुद्दे पे और खासकर बैकवर्ड लीडर्स का चुप्पी मार के बैठना हुआ, ये निश्चित तौर पे बहुत ही कपा देने वाली स्थिति है कि क्या कोई सरकार इतनी निर्ममता के साथ किसी कूटनीतिक चाल को चल सकती है कि एक बहुसंख्यक वर्ग के लोगों के आरक्षण को, राजनीतिक ताकत को खत्म करने की साजिश रच रही हो। क्या सवाल? ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने सर ओबीसी आयोग का गठन कर दिया और बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। हालांकि मनोज यादव, कोई भी बीजेपी का गेस्ट हमारे यहाँ पैनल में बैठा नहीं है, क्योंकि तो हम सवाल करते, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट आया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा है मनोज यादव कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन करके विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन पिछड़े वर्ग के अधिकारों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात कही है केशव प्रसाद मौर्य ने। पिछड़े वर्ग के इतिहासों के अधिकारों के साथ समझौता नहीं करेगी सरकार, कंप्रोमाइज नहीं करेगी ओबीसी के अधिकारों के साथ। शिवम सोनी जी, इससे पूर्व जिला पंचायत का चुनाव हुआ था। हाँ। उसमें भी तो हाई कोर्ट जाना पड़ गया था। हाँ। वो किसने आरक्षण की व्यवस्था बनाई थी? हाँ। और फिर कोर्ट जाना पड़ गया, और फिर कैसे आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी बैकवर्ड को? ये बात किसी से छुपी हुई है क्या? हाँ।
ये बात देखिए, जो षड्यंत्रकारी होगा षड्यंत्रकारी ही रहेगा। बीजेपी में ओबीसी के जो लीडर है वो वहां पे सिर्फ सत्ता की मलाई खा रहे हैं, उनको अपने समाज से कोई लेना देना नहीं। सारी बात बता दे रहा हूँ, आरएसएस ने षड्यंत्र किया उत्तर प्रदेश में और बिहार में कि बैकवर्ड का सारा आरक्षण यादव खा रहे हैं। ये बात कही, कहीं कहीं पे पटेलों को कहा गया कि पटेल खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री ना तो यादव है ना पटेल है, लेकिन सर, जब सरकार ने 2017 के आरक्षण को आधार बना के बात कही तो फिर आपको सवाल उठाना चाहिए कि अगर ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार ने नहीं माना, तो ट्रिपल टेस्ट की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, तब विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं आया इसको लेकर, जितना आप प्रदर्शन और आज इतना सवाल आप खड़े कर रहे हैं। शिवम जी, सदन 3 दिन के लिए बुलाया गया था जी, और 2 दिन में खत्म कर दिया गया जी। कोई राजनेता, नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हो या हमारे विधान परिषद के नेता हो या हमारे सारे विधायक हो, नेता कौन आवाज उठाएगा? नेता ही तो उठाएंगे। 2 दिन में खत्म, 2 दिन में सदन खत्म, सदन में हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, किसी मुद्दे पे हमसे बात नहीं करेगी सरकार। इसके बाद अगर हम बात करें सड़क पे आने का, तो सड़क से तो न्याय मिलने वाला नहीं। सड़क पे आंदोलन हो सकते हैं, अगर हम आंदोलन करते तो ये सरकार कहती देखिए हम विधि सम्मत काम कर रहे हैं, तो विधि की काट विधि थी। हम माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय में जिस तरीके से ठीक है बात को सुना, बीजेपी की ओर से प्रवक्ता मनोज यादव, कंचन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त पैनल में। कंचन जी, बहुत स्वागत है आपका। दिलेर दिखी दिखा के आखिरकार चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई तो गेस्ट जुड़ा। मैम, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है कि पिछड़ों के अधिकार को, उनको पिछड़ों को अधिकार दिया जाए, इसलिए अपने ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला लागू नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना। कंचन द्विवेदी जी, मैं सुन रही हूँ, काफी देर से सुन रही हूँ। बाकी आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी फैसले हो, कोई भी निर्णय हो, वो हमेशा से अखिलेश जी को हमेशा नागवार ही गुजरा है और उनकी एक आदत पड़ गई है, हमारे विपक्ष की आदत पड़ गई है कि सरकार में जो है उसका विरोध करना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसका विरोध करना ही उनके लिए अच्छा है। ऐसा वो सोचकर मान करके बैठ गए, चाहे फिर वो कोई भी फैसला हो। अगर कोरोना की वैक्सीन भी लग रही है तो जानते हुए भी कि ये देश के लिए, जनता के लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन उनको लगता है नहीं, सरकार जो करती है उसका विरोध करना। नहीं, कोरोना की वैक्सीन पे मैं बाद में आगे कंचन द्विवेदी, लेकिन ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के बाद ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए, सरकार ने क्यों नहीं माना? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई क्या सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे किसने कहा कि सरकार बड़ी है? कभी नहीं बड़ी है सरकार। ये सारी चीजें एक गठित टीम के माध्यम से होती हैं और एक सोची समझी, एक विचारणीय टीम के माध्यम से होती है। तो पहले उन सारी चीजों पर सोच होगी और अगर कोई गलत फैसला हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि सारे लोग सही हो या फिर कोई जो फैसले न्याय बन गया है या कानून बन गया है वो आज के हिसाब से कानून ठीक हो, उनको बदला जा सकता है। यदि हमारे संविधान में है अगर ऐसा कोई ग्राफिक्स चलाइए, ग्राफिक्स, तो उसको बदला जा सकता है। तो उन सारे फैसलों को पहले देखा जाएगा, समझा जाएगा, तब जाकर के चीजें फैसलों में आएंगी। जी, ठीक है। मनोज यादव बताइए। देखिए, जिसके पैरों में बीमारी होती है वो पैरों की बीमारी का दर्द वही जान सकता है। कंचन द्विवेदी जी को बैकवर्ड के अधिकार का दर्द नहीं मालूम हो सकता है, लेकिन मुझे तब आश्चर्य होता है कि जब स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी, जब इनको दर्द नहीं मालूम होता है तब तकलीफ होती है। तकलीफ कंचन द्विवेदी जी से नहीं है, उनको तो मालूम है कि 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कैसे हमको लेना है, उन्होंने ले लिया, कोई बिना कोई कमीशन बनाए ले लिया, बिना कहीं जाए ले लिया और मोदी जी ने पास कर दिया कि 10% सवर्ण वर्ग के ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण चाहिए। लेकिन इन नेताओं को जो बीजेपी के बने उप मुख्यमंत्री बने बैठे घूम रहे बयानबाज वीर नेता जो है, उनको अपने बैकवर्ड के आरक्षण का क्यों नहीं ख्याल? लेकिन कंचन द्विवेदी, क्या ये अंदेशा पहले से सरकार को था कि इस तरह का हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश को आप नहीं मानेंगे, अपनी मन मुताबिक ओबीसी आरक्षण को लागू करेंगे, तो इसका अंदेशा नहीं था पहले से सरकार को कि और लेट लतीफी हो सकती है चुनाव में, निकाय चुनाव में? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रही हैं आप। देखिए, बात ये हो रही है ना कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे कि अभी मैं सुन रही हूँ कि बहुत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अगर कुछ अच्छा हो रहा है समाज के लिए, क्योंकि जब से आरक्षण की व्यवस्था है तो एक वर्ग हमेशा से पीछे चला जा रहा है, एक वर्ग हमेशा से पिछड़ता चला जा रहा है और जो लोग, या तो बराबरी होनी चाहिए और जो फैसले आए थे आरक्षण को लेकर के उनसे चीजें बराबर में आ रही हैं
तो दिक्कत कहाँ हो रही है? और फिर आपको लगता है कि वो सपोर्ट में नहीं है हमारे जो नीचे वर्ग के लोग हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन सारी चीजों को देख करके किसी पर इल्जाम लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो ठीक बात है कि आप विरोध करिए, आप बोलिए, लेकिन जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो शासन में बैठा है, प्रशासन में बैठा है, चाहे स्वतंत्र जी की बात हो, चाहे देशमुख जी की बात हो, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं शायद उस प्रकार से वो सोचते ही ना हो। आपकी सोच है, आप रखिए पटल पर, लेकिन उनकी वो नहीं, सोच मेरा नहीं है। सवाल सीधा वो सीधा सोच ये है है, सारे के जब लोग सुप्रीम बराबर कोर्ट होने ने से। कह दिया था कंचन द्विवेदी कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला लागू होगा, तो सरकार ने लागू क्यों नहीं किया? एक लाइन में मुझे सीधा सिंपल जवाब दे दीजिए। नहीं, सरकार लागू क्यों नहीं करेगी? अभी हमें उसमें साथ ठीक नहीं लग रहा आयोग है। अब बना हम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जब ना, हाईकोर्ट तो कह बिल्कुल देता नहीं है, कि हम उसको जब मानने हाईकोर्ट नहीं कह लग देता रहे है हैं, या फिर कंचन हमारा कोई द्विवेदी अधिकार कि बनता बिना है, आरक्षण हमें के वो कोर्ट निकाय जाने चुनाव नहीं लग रहा होंगे, है, हम जब सुप्रीम हाईकोर्ट कोर्ट कह जाएंगे ना। देता है उसके बाद आप आयोग तत्काल में गठित करते हैं आनंद फानन में। देखिए, आनंद फानन, देखिए जो चीजें हम नहीं कर सकते, जो आयोग का ही काम है, जो लोगों का ही अलग विभागों का काम है, तो वो तो गठित किया जाएगा ना, तब जाकर के हम कोई और काम कर पाएंगे। और हमें वहां से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है मनोज यादव, अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है ना सरकार, तो विपक्ष को तकलीफ क्या है? ओबीसी की आरक्षण को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और पिछड़े वर्ग का ख्याल है सरकार को, तभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी सरकार। आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश में साल 2022 में अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुए हैं, और वहां भी यही स्थिति बनी थी, कमोबेश सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, और शिवराज सरकार की सुप्रीम कोर्ट से जीत भी हुई थी। देखिए, कमोबेश की बात की बात हो गई। हाँ। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश और बिहार आंदोलन की धरती रहा है। हाँ, इससे पहले उत्तर प्रदेश में आदरणीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे, मंडल आयोग की सिफारिशों के जरिए पंचायत में, निकाय में आदरणीय नेताजी ने आरक्षण लागू किया जी। और एक राजनीतिक हथियार दिया उस वर्ग के लोगों को कि आप जिला पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में आपका आरक्षण है और आपकी सहभागिता की आवश्यकता, क्योंकि आपकी संख्या मतलब भर की है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर जो कई दशकों से जो व्यवस्था 90 के दशक से जो चली आ रही थी, बीजेपी को उससे प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है? बीजेपी को एक बड़ा वोट बैंक मिला है बैकवर्ड का, इस बात से गुरेज नहीं है किसी को और ना ही कोई तकलीफ। लेकिन अगर बीजेपी को इतना अच्छा वोट मिला, 2014 से लगातार बैकवर्ड का 2022 तक वोट मिलता चला आ रहा है, तो बीजेपी को फिर इतनी नफरत कैसे हो सकती है बैकवर्ड से? किस बात के लिए नफरत है? आपको बैकवर्ड सत्ता पे चला जाए और आप उसके हक को खत्म करते चले जाओगे। किसी बैकवर्ड ने विरोध नहीं किया कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ना हो, हमने कहा होना चाहिए, लेकिन बीजेपी लगातार ये षड्यंत्र है। और आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले की बात करते हैं, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में देश के किसी कोर्ट को नहीं मानती है, बीजेपी आरएसएस के कोर्ट को मानती है। ठीक है भरत गांधी सर, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला लागू नहीं हुआ, हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया कि बिना आरक्षण के चुनाव होगा। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट जब सरकार जाएगी तो चुनाव में और लेट लतीफी होगी, लेकिन सर दिक्कत तो जनता को हो रही है। भरत गांधी सर। प्रियम जी, बात यह है कि इस अवस्था में अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है या कोई और भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट के इलेक्शन को चैलेंज करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर वही करेगा जो हाई कोर्ट ने किया है, यानी हाई कोर्ट के जजमेंट को ही बहाल रखेगा। लेकिन सर मध्य प्रदेश की स्थिति मैंने देखा था, जहां तक मेरी समझ है, मेरी याददाश्त मुझे याद आ रही है, इसी साल की बात है, शिवराज सरकार की सर जीत हुई थी, कमोबेश यही स्थिति बनी थी और सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी मिल गई थी फिर मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में। सही से नहीं मिल पाया। मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना जजमेंट दिया है और अपने जजमेंट पर भी कायम रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही रिफर करके हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगी आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप चैलेंज कर रहे हैं कि कोई वजह बताइए। हाँ। अगर गवर्नमेंट को हमने कहा था कि आप ट्रिपल फार्मूला मानिए, कमीशन बनाइए और सर्वे करिए और सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर जजमेंट लीजिए, वो आपने कमीशन बनाया नहीं, सर्वे किया नहीं, रिजर्वेशन इमेजिनेशन पर दे दिया, तो हम उसको कैसे मान लेंगे? इसलिए मेरे हिसाब से अब तो ये मामला आएगा ही आएगा कि अब इस पर गवर्नमेंट को सर्वे कराना पड़ेगा, कमीशन बनाना पड़ेगा। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो और डिले होगा। बेहतर होगा कि वो कमीशन बनाएं,
और कमीशन से रिक्वेस्ट करें कि भाई 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने में रिपोर्ट दे दें। अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे तो वो बड़ी बात नहीं है कि कमीशन रिपोर्ट दे दे और उसके बाद अपना जजमेंट ले लेंगे। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता। और जहां तक रही बात ओबीसी के लोग जो वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो भाई अब इसमें तो समाजवादी पार्टी के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आखिर उनको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। कुछ तो कमियां समाजवादी पार्टी में होंगी जिसके कारण कि लोग, ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग अपनी पार्टी छोड़ के, मायावती जी को पार्टी छोड़ करके बीजेपी को देने लगते हैं। वो कमियां सुधारने की जरूरत है, न कि हमें केवल बीजेपी को कोसने की जरूरत है। मैं ये भी नहीं मानता कि कोई बीजेपी जानबूझ करके ऐसा कर रही है कि उसने कमीशन नहीं बनाया और ओबीसी के अधिकारों को खत्म करना चाहती है, क्योंकि मुझे याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि एससी एसटी एक्ट में बिना जांच के अब एफआईआर दर्ज नहीं होंगे, तो बहुत जल्दी से उस आदेश को पलटने के लिए पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने बिल पेश किया और तुरंत सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को पलट दिया। तो इससे ये पता चलती है कि एससी एसटी और ओबीसी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी है। आई वांट रिस्पॉन्स। एक मिनट सर, आ रहा हूँ, मनोज यादव आ रहा हूँ, बात कंप्लीट कर लीजिए भरत सर को। जी भरत सर, आप बात कंप्लीट कीजिए। मैं यही कह रहा था कि ये नहीं कहना चाहिए कोई भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के खिलाफ है या समाजवादी पार्टी एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में है, ऐसा भी नहीं है। ये पार्टियों का अपना एक संस्कृति होती है, वो पैसे वालों के दबाव में काम करती है। ठीक है मनोज यादव, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं कंचन द्विवेदी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताता चलूं, ये कोई हम हवा में गांठ बांधने की बात नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। मैंने अपने वक्तव्य में पहले कहा कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को आदरणीय नेताजी ने पंचायत के निकाय के किया। हमने भी तो चुनाव कराया 4 बार, हमने भी तो सत्ता में चुनाव कराया। हमारे में कोई बैकवर्ड के आरक्षण की लूट नहीं हो गई। कोई नहीं कोर्ट चला गया कि बैकवर्ड को आरक्षण नहीं मिला। हमारे भी तो बैकवर्ड मुख्यमंत्री थे। ये आरोप लगा देना ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन 2015 में एक बयान याद होगा सीएम जी, बिहार की धरती से दिया गया था कि अब आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। नौकरियों में समीक्षा बीजेपी आरएसएस ने कर दी, नौकरियां ही खत्म कर दी, आरक्षण की तो रह ही नहीं जाएगा। सरकारी नौकरियां खत्म, सारे सेगमेंट बेचे दे रहे। अब लोकसभा में बैकवर्ड का आरक्षण है नहीं, विधानसभा में बैकवर्ड का आरक्षण है नहीं। ठीक है, समय मेरे पास कम है। कंचन द्विवेदी, मेरा सवाल ये है मैम, कंचन द्विवेदी, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया जाना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप ट्रिपल टेस्ट कीजिए, उसके बाद ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और इसी को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी कि उम्मीद क्या है बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से? सीधा सवाल। देखिए, जो भी है आदेश तो हमेशा सरकार को मानना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक प्रयास है, जैसे कि मनोज जी की बात से मैं उनकी ही बात को काट सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी बोला कि समाज के लिए जब उनको यादवों के वोट मिल रहे थे, बैकवर्ड के वोट मिल रहे थे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्होंने ऐसा किया। ये बात ही पकड़ने वाली है कि हम ये नहीं चाहते, हम इस देश से कभी भी चुनाव में, राजनीति में नहीं होते कि हम बस केवल वोट लेना चाहते हैं, फिर वोट की वजह से हम एमआई बना दें या फिर लोगों का बंटवारा कर दें। मैं कह रहा हूं मैम, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें क्या है बीजेपी को? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट था कि ट्रिपल टेस्ट के बाद आरक्षण फॉर्मूला लागू किया जाए। आपको उम्मीद क्या है? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। एक लाइन में, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। मैं बिल्कुल तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? अरे बैकवर्ड को आरक्षण का है। शायर मत होइए, अभी जल्दी से जवाब सुन लीजिए कंचन जी का। हाँ सुनाए तो। नहीं, उनकी शायरी मैंने सोचा सुन लूं, उनकी शायराना अंदाज में। नहीं मैम, जल्दी से बता दीजिए, समय खत्म हो गया। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि वो वोटों के लिए राजनीति करे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो समाज में कुछ ऐसे बदलाव। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया मनोज यादव आपका, कंचन द्विवेदी आपका बहुत शुक्रिया, भरत गांधी से जुड़े थे राजनीतिक विश्लेषक आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आरक्षण की जो लड़ाई है अब निकाय पर आ गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ अपने आदेश में कह दिया है कि बिना आरक्षण के निकाय चुनाव होंगे और इसमें देरी नहीं होगी, ये हाईकोर्ट ने कहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग स्टैंड है। बीजेपी कह रही है कि हम इस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी है जो कि पिछड़े वर्ग को लेकर
बीजेपी और सरकार की मंशा पर जमकर सवाल खड़े कर रही है। इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।